स्वस्ति अस्तु ते, तेरा कल्याण हो, स्वस्ति और अस्तु। ठीक है बेटा, चात का प्लस में चात कॉपी, ये है आपकी विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। एतावद उक्त्वा प्रतियातु कामम शिष्य महर्षे नृपते निषिध्य किम वस्तु गुरुवे प्रदेयम तवया कियत वा इति तम अनुयुक्त। एतावत उक्त्वा, इतना कह करके, कितना कह करके, ऊपर वाली बात कह करके कि मैं कहीं और से लाने, जो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं उनका लाने का प्रबंध कहीं और से करूंगा, इतना कह करके, एतावत उक्त्वा, इतना कह करके, प्रतियातु कामम, जो जाने की इच्छा वाला था, जो लौटने की इच्छा वाला था, उस महर्षि शिष्यम, उस वर्तंतु महर्षि के शिष्य कौत्स को नृपति राजा ने निषिध्य रोक करके, किम वस्तु विद्वान की, हे विद्वान क्या वस्तु, तवया तुमने, कियतवा और कितनी मात्रा में, गुरुवे प्रदेयम गुरु को देनी है, तम अनुयुक्त उसको बताओ। एतावत उक्तवा, इतना कह करके, प्रतियातु कामम, वापिस लौटने की इच्छा वाले को, शिष्य महर्षि, महर्षि के शिष्य कौत्स को, वर्तंतु के शिष्य कौत्स को, नृपति राजा ने निषिध्य रोक करके, किम वस्तु क्या वस्तु, विद्वान हे विद्वान, गुरुवे प्रदेयम गुरु को देनी है, तवया तुमने, कियत वा और कितनी मात्रा में देनी है, तम अनुयुक्त उसको कहो। बेटा क्लियर हुआ? फिर से देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लो बेटा एक बार। एतावत उक्तवा, इतना कह करके, एतावत उक्तवा, तय को दह हो गया बेटा, उक्तवा में वच धातु कत्वा पढ़ते हैं। प्रतियातु कामम, जो लौटने की इच्छा वाला था, शिष्य महर्षि, महर्षि के शिष्य को अर्थात कौत्स को, नृपति ही राजा ने निषिध्य रोक करके, नृपति और निषिध्य में विसर्ग संधि, निषिध्य रोक करके, निषिद्ध कत्वाल्या, किम वस्तु विद्वान के, हे विद्वान क्या वस्तु, और निचली लाइन का दूसरा शब्द बेटा, कियत वा और कितनी मात्रा में, गुरुवे प्रदेयम गुरु को देनी है, तम अनुयुक्त उस वस्तु को बताओ। एतावत और उक्तवा, वच धातु कत्वा पढ़ते बेटा, प्रति उपसर्ग। ठीक है, आगे महर्षे ही, नृपति ही, निषिध्य, ये तीनों में क्या है, विसर्ग संधि। विद्वान संबोधन का एक वचन, गुरुवे गुरु शब्द चतुर्थी भक्ति एक वचनम, तवया युष्मद शब्द तृतीया भक्ति एक वचनम, कियत वा इति, ये कियत वा इति, कितनी मात्रा में, कियत वा इति, वा और इति वेति बन गया, ये गुण संधि, तम अनुयुक्त उसको कहो। क्लियर बेटा? ततो यथा विहित अद्वराए तस्मै समय आवेश विवर्जिताए वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे सवर्णी विचक्षण प्रस्तुतम आचक्षे। फिर 11वें श्लोक में देखो क्या होता है। पहले तो जो है कौत्स ने कहा, अब राजा रघु की बारी आई कि बता कितना चाहिए, क्या चाहिए। अब क्या होता है वो देखो। ततोह, उसके बाद, यथावत विहित अद्वराय तस्मै समय आवेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे सवर्णी विचक्षण प्रतुस्तम आचक्षे। जो प्रथमा विभक्ति के वचन हैं, जो प्रथमा विभक्ति में जो आए हैं वो तो कहे हैं कौत्स ने, वो कौत्स के लिए हैं, बाकी सारे राजा रघु के लिए हैं। तो उसके बाद यथावत, जैसे, विहित कहा गया है, कहाँ कहा गया है, जैसा शास्त्रों में कहा गया है उसके अनुसार। अद्वर बेटा यज्ञ का ही दूसरा नाम है। तो उसके बाद यथावत, जैसे शास्त्रों में विहित है उसके अनुसार, अद्वराय यज्ञ करने वाले के लिए, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करने वाले के लिए। तथा उसके बाद यथावत, जैसा विहित कहा गया है, कहाँ कहा गया है, जैसा शास्त्रों में वर्णन है वैसा अद्वराय यज्ञ करने वाले के लिए, अर्थात शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने वाले के लिए। समय आवेश विवर्जिताए, समय क्रोध के आवेश से जो विवर्जित है, जो क्रोध के आवेश से रहित है। स्क्रीन नहीं दिख रहा, किसी को भी नहीं दिख रही क्या? अच्छा, रुको बेटा एक बार, कमाल हो गया, कैसे कैसे बीच में हो जाती है ये। एक मिनट। अच्छा, और प्रेजेंट कर गया,
एक मिनट रुको बेटा, फिर बच्चे मेरा कमाल करते हैं। एक मिनट बेटा। कौन कर गया प्रेजेंट यू? ठीक है बेटा। ततो उसके बाद यथावत जैसा विहित कहा गया है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, उस विधि के अनुसार अध्वराय यज्ञ करने वाले के लिए समय गर्भ के आवेश आवेश से विवर्जित जो रहित है उसके लिए, समय गर्भ के आवेश आवेश से विवर्जिताय जो रहित है उस राजा रघु के लिए, वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे जो चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का गुरु है, जो चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का नियामक है, उनका नियंता है, उनका देखरेख करने वाला है, ऐसे उस किसके लिए? गुरु के लिए। वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे, वर्णों और आश्रमों के उस गुरु के लिए। ये शब्द बेटा पता किसके लिए आए हैं? ये वर्तंतु के लिए आए हैं। ठीक है, ये वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे ये किसके लिए आए हैं? वर्तंतु के लिए। सवर्णी वह ब्रह्मचारी, और कैसा ब्रह्मचारी? विचक्षण है वर्णी, बुद्धिमान ब्रह्मचारी, प्रस्तुतम मन की बात आचक से कहने लगा। फिर से देखें, ततो उसके बाद यथावत विहित अध्वराय शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यह करने वाले के लिए, समय आवेश विवर्जित आए गर्भ के आवेश से रहित के लिए, वर्ण और आश्रमों के नियामक उस राजा के लिए, सवर्णी सविचक्षण है वर्णी वह बुद्धिमान ब्रह्मचारी, प्रस्तुतम आचक से मन की बात कहने लगा। फिर से देख लो, ततो उसके बाद जिसको कहा जाए बेटा उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है, ध्यान रखें, जिसको कहा जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। तो कौत्स ने कहा, भाई किसको कहा? राजा को कहा। राजा की विशेषताएं दे रखी हैं कि जो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यह करने वाला है, जो गर्भ के आवेश से रहित है, जो वर्ण और आश्रमों का नियामक है, ठीक है ना, उस राजा के लिए उस ब्रह्मचारी ने, कौत्स ने मन की बात कही। ततो उसके बाद यथावत विहित अध्वराय शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यह करने वाले के लिए, समय आवेश विवर्जित आए गर्भ के आवेश से रहित, वर्ण और आश्रमों के नियामक उस राजा को उस बुद्धिमान ब्रह्मचारी ने, कौत्स ने, प्रस्तुतम मन की बात आचक से कही। ठीक है बेटा, फिर से देख लो, ततो उसके बाद यथावत जैसा शास्त्रों में कहा गया है, यथावत विहित जैसा शास्त्रों में कहा गया है, वैसा अध्वराय यज्ञ करने के वाले के लिए, समय आवेश विवर्जित आए क्रोध के आवेश से रहित, और वर्ण और आश्रमों के नियामक नियंता गुरु उस राजा रघु के लिए, विचक्षण है वर्णी उस बुद्धिमान ब्रह्मचारी ने, प्रस्तुतम आचचक से मन की बात कही। क्लियर बेटा? बेटा क्लियर क्या? विहित और अध्वराय में दीर्घ संधि है, तस्मई में बेटा तद शब्द है जो शैतौते चलता है और चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन है, और वर्णानाम आश्रमाणाम वर्णों का और आश्रमों का जो गुरु है, वर्णानाम आश्रमाणाम च, ठीक है, ये आपका द्वंद्व समास है, और वर्णी ये एक वचन है। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या कही मन की बात भाई, ये देखो, समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणा यही स में चिराय असखलित उपचाराम ताम भक्तिम एव अगणयत पुरस्तात। वो बता रहा है कि क्या बड़ी मेरे साथ। समाप्त विद्येन मया महर्षि, कि जिसकी विद्या समाप्त हो चुकी थी, ऐसा मया मैंने महर्षि महर्षि वर्तंतु को विज्ञापितो अभूत सूचित कर दिया, मैंने निवेदन किया, गुरु दक्षिणा यही गुरु दक्षिणा के लिए। समाप्त विद्येन मया, कि जिसकी विद्या समाप्त हो चुकी थी,
ऐसा मैंने महर्षि मेरे गुरु वर्तंतु को गुरु दक्षिणा, यही गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापितो अभूत, सूचित किया या निवेदन किया। स उस गुरु ने मैं मेरी चिराए बहुत समय तक असखलित उपचाराम, बिना सखलित हुए बिना फिसले की गई भक्तिम एवं भक्ति को ही अगणित पुरस्ताद सबसे पहले गिन लिया। स उस गुरु वर्तंतु ने मेरी चिराए बहुत लंबे समय तक असकलित उपचाराम, बिना गलती के की गई, बिना त्रुटि के की गई भक्तिम एवं अगणयत पुरस्तात, भक्ति को ही सबसे पहले गिन लिया, मेरी सेवा को ही सबसे पहले गिन लिया, जो मैंने बिना किसी गलती के की थी। समाप्त विद्येन, जिसकी विद्या समाप्त हो चुकी थी, ऐसा माया मेरे द्वारा महर्षि वर्तंतु गुरु दक्षिणा यही विज्ञापितो अभूत, गुरु दक्षिणा के लिए मैंने उसको निवेदन किया। स उसने में मेरी चिराए बहुत लंबे समय तक असखलित, बिना गलती किए उपचाराम की गई भक्तिम एवं भक्ति को ही अगणयत गिन लिया, पुरस्तात सबसे पहले उसने मेरी बिना गलती के की गई सेवा को ही गुरु दक्षिणा मान लिया। क्लियर बेटा? समाप्त विद्येन, समाप्ता विद्या येन स, बहुब्री समाप्त। मया अस्मद शब्द बेटा अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, तो अस्मद शब्द तृतीय भक्ति एक वचनम। विज्ञापितो विज्ञा, ठीक है बेटा, और कत गुरु दक्षिणा यही दक्षिणा शब्द चतुर्थी भक्ति एक वचनम। असखलित और उपचारा में गुण संधि, तो ये आपकी व्याकरण हो गई। अब देखते हैं, उसने तो गिन लिया था कि ठीक है बेटा, आपने बहुत लंबे समय तक चिराए असकलित उपचाराम, बिना त्रुटि के जो भक्ति की है वो काफी है, गुरु दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया वो देखो। निर्बंध संजात रुषार्थ कार्श्यम अचिंतित्वा गुरुणा मुक्ता वितस्य विद्या परिसंख्या में कोटि चत्सर दश्च आहर इति। अब कोत्स ने बार बार प्रार्थना की, नहीं गुरुजी आप गुरु दक्षिणा मांगो, गुरु दक्षिणा। निर्बंध जो बंद ना हो, अर्थात लगातार संजात प्रार्थना करने से, रुषार्थ क्रोधित हुए गुरु ने, कार्श्यम अचिंतित्वा मेरी तंगी के विषय में न सोचते हुए, गुरुना गुरु ने अहम उक्त मुझको कहा। निर्बंध बार बार संजात प्रार्थना करने से रुषा क्रोधित हुए ने, अर्थ कार्श्यम धन की तंगी के विषय में अचिंतित्वा न सोच करके गुरुना गुरु के द्वारा अहम उक्त मुझको कहा गया। फिर से देखें बेटा, निर्बंध बार बार संजात प्रार्थना करने से रुषा क्रोधित हुए गुरु ने अर्थ कार्श्यम धन की तंगी के विषय में अचिंतित्वा न सोच करके गुरुना गुरु ने अहम उक्त मुझको कहा। वितस्य विद्या परिसंख्या में, विद्या परिसंख्या में विद्या की गणना के हिसाब से मैं मुझको वितस्य धन की, चत्सरह 4 और 10 कितनी होगी बेटा? 14 कोटि करोड़, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आहर इति ले आओ। निर्बंध बार बार संजात प्रार्थना करने से रुषा क्रोधित हुए गुरु ने अर्थ कार्श्यम धन की तंगी के विषय में अचिंतित्वा न सोच करके गुरुना गुरु के द्वारा अहम उक्त मुझको कहा गया। विद्या परिसंख्या, विद्या की परिसंख्या के हिसाब से, विद्या की गणना के हिसाब से मैं मुझको वितस्य धन की कोटि चत्सरह 10, चत्सरह 4 10 14 और कोटि करोड़, तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आहर इति ले आओ। बेटा क्लियर हुआ? सही नहीं हुआ क्या? कम कम बोल रहे हैं। चिंतित्वा में बेटा चिंत धातु और कत्वा प्रत्यय है। उक्ता उक्त है, वच धातु कत प्रत्यय है, ठीक है। और च प्लस में आहर चाहर दीर्घ संधि,
और आहर के बाद इति आहरेति, ये आपके गुण संधि। ठीक है बेटा, फिर से देख लो, मेरे को लगता है समझ में नहीं आया। निर्बंध बार बार संजात प्रार्थना करने से रुषा क्रोधित हुए गुरु ने अर्थ कार्यक्षम धन की तंगी के विषय में अचिंतित व न सोच करके गुरुना अहम मुक्त, गुरु ने मुझको कहा, विद्या परिसंख्या, विद्या की गणना के हिसाब से वित्तस्य धन की चत्सर 10 14 कोटि करोड़ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आहर इति ले आओ। तो बेटा आज जो है इतना ही, 13 हो गए हैं, बाकी